हरे कृष्णा। सूरदास जी को जब से वल्लभाचार्य जी ने प्रेम पूर्वक कृष्ण लीलाएं सुनाई अथवा सुबोधनी सुनाई, तब से सूरदास जी अपने नंद नंदन श्री कृष्ण के बाल चरित्र संबंधी पद रचने लगे। इसके पश्चात सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के साथ गोकुल और वहां से गोवर्धन चले आए। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के विग्रह स्थापित थे तथा सूरदास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करके उन्हीं के चरणों में नए नए पद रचकर उन्हें समर्पित करने लगे। सूरदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ सूर सागर के पद इसी अवधि में रचे गए। अब समझने वाली बात यहां यह है कि आप देखिए, जो भक्त हैं वे आम जन से सदा ही भिन्न होंगे। तो इस भिन्नता का कारण क्या है? चाहे वे महाभारत के अर्जुन हों, विरह की प्रिय दशा वाली मीरा या नेत्रहीन सूरदास, इनका समर्पण ही इन्हें सर्वोच्च तक पहुंचा देता है। और जब समर्पण ही दे दिया तो अब जीवन में जो भी छोटे बड़े कार्य होंगे वे प्रभु को ही तो समर्पित होंगे। यही निष्कामता इन्हें भिन्न करती है। अब आपका समर्पण किस ओर है? विचार आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। अवश्य कीजिएगा, आप सहज ही जान जाएंगे। अब श्रीनाथ जी को पद रच रच कर सूरदास जी सुनाने लगे। अब सूरदास जी के बारे में एक बहुत ही भव्य तथा सुंदर लीला का वर्णन आता है कि वे भगवान का जैसा श्रृंगार होता था, सूरदास जी अपने प्रज्ञा चक्षुओं से वैसा ही वर्णन कर देते थे। पर कुछ लोग कहते थे कि ये नेत्रहीन है, किसी से पूछ लेते होंगे, तथा बिना सुने बिना देखे वर्णन करना असंभव है। अब सेवादारों ने सूरदास जी की परीक्षा करनी चाहिए, और जब मंदिर में सूरदास जी उपस्थित नहीं थे तो श्रीनाथ जी का बड़ा ही भव्य श्रृंगार सेवादारों ने किया। और जब सूरदास जी पधारे तो मंदिर के कपाट खुले, और जब सूरदास जी प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए तो कहने लगे, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु, आज की बात कुछ निराली है, आज की बात कुछ निराली है। सेवादारों ने कहा, सूरदास जी आज वर्णन नहीं करेंगे प्रभु के श्रृंगार का, आज कोई पद रचना नहीं करेंगे। तो सूरदास जी बोले, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। सेवादारों ने केवल मोतियों से ही श्रीनाथ जी के श्रीअंगों को ढका, बाकी वस्त्र नहीं पहनाए थे। और सूरदास जी के इस भव्य श्रृंगार वर्णन को सुन सभी चकित रह गए। एक बार सूरदास जी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और उस दौरान गड्ढे में जा पड़े और 2 दिन तक उसी गड्ढे में रहे। सब जगह पूछ होने लगी कि सूरदास जी दिखाई नहीं देते, सूरदास जी दिखाई नहीं देते। मेरे घर ना